प्रश्न है प्रभु लाल जसपुर, मनुष्य की सबसे बड़ी रुचि, मनुष्य की रुचि सबसे ज़्यादा किसमें है? स्त्री की बनस्पत, स्त्री की अपेक्षा इंसान की सबसे ज़्यादा रुचि पैसे में है। किसमें है? अब आपको कोई प्रश्न उठाना उठा लीजिएगा, हम देंगे उत्तर। क्योंकि शरीर तो क्षणिक है, काम भी क्षणिक है। इसलिए काम क्षणिक है कि आप ज्यादा देर काम में ठहर ही नहीं सकते, और पैसा स्थायी है। अगर एक बार आपने एफडी बना दी और डाल दी तो मरते तक रखा रहेगा। काम इसलिए क्षणिक है कि 16-17 साल के बाद तो काम आता है, और शादी के कुछ वर्षों के बाद शिथिल पड़ जाता है। समझ रहे हैं आप लोग? इसलिए मनुष्य सोचता है, चिंतन करता है, या चिंता करता है, या ऐसा मानता है, उसकी मानता है कि जितना पैसा होगा उतनी मेरी सुरक्षा रहेगी, उतनी मेरे पास सुविधाएं रहेगी, है ना? स्त्री तो कभी भी आपसे छूट के भाग सकती है, ताने कसेगी, नचाएगी, आपसे झगड़ेगी, पियर पक्ष का दबाव दिखाएगी, धमकी देगी, उलाहना देगी। बोलिए, राइट? ओके, थैंक्स, बहुत बहुत आशीर्वाद। तलाक डाइवोर्स की बात जरा मैं बात करेगी। मेरा भाई मुझे घुमाने ले जाता, तुम क्या समझ रहे? तुम्हारे घर में जब चाहे तुम ले गए क्या मुझे? मैं माँ के साथ रोज जाती थी मॉर्निंग वॉक, तुमने आज तक निकलने दिया घर के बाहर? स्त्री काम का साधन हो सकती है, लेकिन जिंदगी का नहीं है। पैसा जिंदगी का साधन नहीं है, ये बात सच है। इसलिए पुरुष चाहता है सबसे पहला पैसा है, क्योंकि स्त्री स्त्री है और धन नहीं, धन नहीं है। स्त्री स्त्री है, इसके अलावा कुछ नहीं है। पुरुष में, पैसे में सब कुछ है। एक नहीं 50-96 रानियां ले आओ, पैसे में सब कुछ है, पूरी जिंदगी छू। पहला प्रश्न आपका समाप्त हुआ, सावधान। दूसरा प्रश्न है, अगर स्त्री कुछ भी नहीं तो 4 पुरुषार्थ क्यों कहे? स्त्री सब कुछ नहीं थी, काम सब कुछ नहीं था, तो 4 पुरुषार्थ क्यों कहे? कहे ना 4, धर्म, अर्थ, काम। कितनी बड़ी बात है। अगर पैसे के पास जाना है तो धर्म कर लो। क्या करोगे? और मोक्ष प्राप्त करना है तो काम को संभाल लो। समझे? काम को एक अर्थ है और उसके साथ काम है। मोक्ष के साथ क्या लगा? काम लगा है। दोनों कारण हैं। अगर काम का कारण छूटेगा तो कौन मिलेगा? और अर्थ का कारण छूटेगा तो कौन मिलेगा? नहीं आया समझ में? आ रहा ना? 4 पुरुषार्थ में 2 भीतर हैं, अंडरग्राउंड है, अंडरस्टूड है, जड़ के समान नीचे हैं। संसार की जड़ नीचे है और परमात्मा की जड़ ऊपर आ गए। पहले धर्म, अंत में दोनों कारण हो रहे हैं।
पैसा भी छोड़ना पड़ेगा, संसार में भ्रमण करना है तो काम के पास जाओ, चोरी चपाटी बदमाशी करनी है तो धन के पास जाओ। मालूम ही है, काम शरीर से संबंधित है, बात समझ आ रही, और धन जीवन से संबंधित है। दोनों में अंतर है। काम किससे संबंधित है? इसीलिए क्षणिक है। और धन आपके पूरे परिवार से, वस्तुओं से, जगत से, संबंधों से, महलों से, बंगलों से, गाड़ी से, मोटर से, वस्तुओं से, सम्मान से, इज्जत से, सबसे संबंधित है। ये जरूर है कि पैसे वालों को इज्जत मिलती है, मिलती ना? आया समझ में? 4 पुरुषार्थ पढ़े आपने? सावधान। और एक प्रश्न है, तीसरा, पुरुष स्त्री से ज्यादा महत्व पैसों को क्यों देता है? क्यों देता है? पहले वाले में आ गया है। हर चीज खरीद सकता है संसार की। स्त्री खाली स्त्री ही है, जो कुछ भी लेना है उसे जिंदगी में। स्त्री भी तो पैसे देख के शादी करती है। वही तो बता रहा हूँ, अभी आपको वहीं तक पहुंच रहा हूँ। पुरुष स्त्री को छोड़ के परदेश जाता है पैसा कमाने, जाता है। लड़कियां माँ बाप को छोड़ के इंग्लैंड, रसिया, अमेरिका, घर को छोड़ के बाहर पढ़ने जा रहे हैं परदेश। किसके लिए? हाय हाय पैसा हो चाहे जैसा, पर हाथों में हो पैसा। हाय मेरा पैसा। स्वास्थ्य नहीं खरीद सकते पैसे से, बाकी सब खरीद सकते। वो चीज अलग है, दवाई तो खरीद सकते हैं। नहीं, स्वास्थ्य चीज अलग है। वो स्वास्थ्य तो तुम लेके आए हो, उसमें जो कचरा है वो निकालने का काम कौन करेगा? फिर तो मैं ये भी कह सकता हूँ, पैसे से नींद की गोली कर सकते लेकिन नींद नहीं खरीद सकते। वो चीज भौतिक वस्तुओं की चर्चा है। इज्जत बनेगी तो पैसे से बनेगी। और आज तो वर्तमान में सबसे बड़ा साधु वही है जिसका सबसे महंगा कलश गया। कितने करोड़ में गया साहब? 10 करोड़, 5 करोड़, कितने कलश गए? 11 करोड़। अध्यात्म और धर्म का और साधुता का मूल्यांकन भी कलश की बिक्री और नीलामी से है। जितना बड़ा कुंभ के मेले में जिसका जितना बड़ा पंडाल था उतना बड़ा साधु था। आ रहा समझ में? जिसके पास जितना वैभव था उतना बड़ा साधु था, है ना? पैसे से आप क्या नहीं खरीद सकते? मंदिर बनवा लो, मस्जिद बनवा लो, बिल्डिंगें बनवा लो, बड़े बड़े होटलों में चले जाओ, 5 स्टार होटल खड़े कर लो, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को निमंत्रण दे दो। अपनी जानते हैं आप मुकेश अंबानी और इनने अपने जोधपुर में अपनी पत्नी के जन्मदिन के ऊपर किस किस को बुलवाया था? 200 करोड़ रुपए खर्च किए। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सब भागे जा रहे हैं एक जगह। कहाँ भाग रहे थे वो? और अगर बाहर जाते हैं विदेशों में काय के लिए जाते हैं? है ना? कितनी ताकत है उस पैसे में। संसार की सबसे बड़ी ताकत पैसा है, स्त्री नहीं है। आ रहा? इसलिए पैसा शक्ति है संसार की। आज स्त्री घर की मर्यादा तोड़ करके अगर बाहर जा रही तो किस लिए?
कैरियर के पीछे भाग रही तो किस लिए जा रही ना? और शादी के समय पैकेज पूछा जा रहा तो किस लिए पूछा जा रहा है? ये पैसे की शक्ति है। प्रश्न क्या था? इसीलिए स्त्री और पैसा, क्योंकि मैंने आपको बता चुका हूं स्त्री कभी भी छोड़ के जाएगी, कभी भी, एनी टाइम, जरा सी प्रतिकूलता ही चली जाएगी। लेकिन जो अरबों खरबों रुपया आपका पड़ा, देखो ना माल्या के लिए कितने परेशान हो रही गवर्नमेंट, पैसे नहीं छोड़ रहा है ना? और डाल लो छापे और दे दो चुनौतियां, बैठा विदेश में जाकर के, क्योंकि तो जमा है उसका पैसा। इसीलिए 4 पुरुषार्थ में किसको लिया? धर्म, अर्थ और, है ना? धर्म, अर्थ और काम। तो पैसा जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है, एक बहुत बड़ी ताकत। चक्रवर्ती के पास 96,000 रानी है, लेकिन उससे अनंत गुना पैसा भरा पड़ा उसका। 9 निधि और 9 रत्न 14 निधि, है ना? बोल लिया, इज्जत ही नहीं है पैसे के बिना आज। इसलिए 4 पुरुषार्थ में धर्म और, धर्म की प्रभावना करने के लिए भी आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी, पड़ती है। पंचम काल में नहीं, राजा महाराजा के समय भी पैसे, वो दहेज में जाता था, सब चीज़ें चलती थी। स्वयंवर में भी तो सब काम आते थे। सम्राट की देखते थे, मुझसे छोटे सम्राट की पुत्री तो नहीं लाऊंगा, वहाँ भी ईगो था, हैं? बड़ा घराना नहीं देखते थे, बड़ी घराना देखते थे। तो 4 पुरुषार्थ कनेक्टेड हैं। एक धर्म के साथ है अर्थ, और अर्थ का अर्थ होता है प्रयोजन भी, और काम का अर्थ होता है कर्म से। तुम अगर अपनी ऊर्जा को जो स्त्री की तरफ ले जा रहे हो, तो और एक धन है, और एक स्त्री, आत्मा भी स्त्रीलिंग में आती है, ध्यान रखिएगा। आप अपनी एनर्जी को, अगर अपनी एनर्जी को इनर कर लेते हो, तो वो परमात्मा को जगाने में कारण है, और एनर्जी को बाहर लेके जाते हो तो पदार्थ को लाने में कारण है। इसलिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष एक ही समन्वय किया गया है। खाली इन्हें चिंतन करने की जरूरत। सावधान, अब आप पूछिए। आज मकान बिना वास्तु के बनाए जाते थे, जहाँ पर जगह मिल जाती थी वहीं पर ही मकान बनाते थे, लोग बहुत सुखी से रहते थे। आज पूरे मकान वास्तु से बनाए जाते हैं, फिर भी लोग दुखी क्यों हैं? बड़ा अच्छा प्रश्न है, लेकिन दुख इस बात का है, पढ़े लिखे लोग भी मूड हैं। जिस चीज़ का विज्ञापन होता है, जिस चीज़ की चर्चाएं होती हैं, वे उसी के पीछे भागते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वास्तु विज्ञान नहीं है, वास्तु विज्ञान है, लेकिन वास्तु विज्ञान सब कुछ नहीं है। 25% आपका भाग्य काम करेगा, 25% आपका पुरुषार्थ काम करेगा, समझ में आ रहा? 25% वास्तु काम करेगा, और 25% आपकी भूमि काम करेगी। पुरुषार्थ उसके साथ जुड़ा है, समझ रहे हैं आप? ये चारों का जोड़ होगा तो वास्तु काम करेगा। सपोज करो कि आपने बहुत अच्छा भवन बनवाया और आपने भूमि की शंका दूर नहीं की। कैसी शंका होती है भूमि की, बताता हूँ। सपोज करो कि 2 भाई हैं और दोनों कब्जा कर रहे हैं कि मुझे यही ज़मीन चाहिए, दूसरी नहीं ले रहे, और लड़ते लड़ते मरे, वहीं जाके प्रेत हो गए। अब वो भूमि बाधित हो गई, उसको कहते हैं शंका। तो जब भी कोई वास्तु में रहने जाएगा तो उनका मन नहीं लगेगा, वहाँ मन घबराएगा, ऐसे लगे यहाँ से भाग जाओ, डर लगेगा। और इसका उदाहरण अभी देना चाहता हूँ। एम्फोसिस जो बेंगलोर में है,
उसने बहुत बड़ी इमारत बनाई है। उस इमारत में जो भी जाता है भागता तुरंत निकल के। अभी एक बच्ची घुस गई, मर गई। नहीं, वहाँ भी, मैं वहाँ की बात बता रहा, बेंगलोर की, मर गई, सो लौटे ही नहीं। वो नई बनी हुई बिल्डिंग बिल्कुल वैसी की वैसी आवाज़ें आती उससे, बिल्कुल नई बिल्डिंग, बहुत बड़ी। तो वास्तु दोष कौन सा? जमीन का दोष है। तो जमीन शल्य रहित हो, माने बाधा रहित हो। इसलिए वास्तु शास्त्री के पास ऐसा कोई ज्ञान नहीं है कि वहाँ की ऊर्जा को पहचान सके। तो वहाँ कोई तपस्वी हो, कोई संत हो, भूमि पे खड़े होकर के वहाँ की बाधा को समझा सकता है, ला सकता है, या उसकी स्थापना का स्थान बना सकता है। आया समझ में? तो भूमि 1, भाग्य 2, पुरुषार्थ 3 और वास्तु कितनी हो गई? अब मैं आपकी नाक यहाँ से निकाल के अगर इतना लटका दूँ तो वास्तु देख लीजिए ना। बॉडी लैंग्वेज में आपके शरीर के लक्षण देख करके मैं बता सकता हूँ कि आप कौन है। मैं एक छोटी सी घटना कहना चाहूँ, कहूँ? जी। मैं दुर्ग में, मेरा वर्षा योग था, 84 की बात है, पुरानी। तो एक पिता अपनी बच्ची को लेकर के आया और कहा कि हम इसकी सगाई के लिए जा रहे हैं, आशीर्वाद दीजिए। मैंने जैसे ही चेहरा देखा तो मैंने कहा इसकी सगाई अभी 1-2 साल मत करो। बहुत चिल्लाया, अब अनाप शनाप कहा, पीछे जाके बोलता है कि कैसा महाराज है, मेरी लड़की की सगाई रोक रहा है, इसको शायद संग में ले जाना होगा। जबकि मैं ये नहीं जानता, वो मुझे नहीं जानती। नहीं माना, उसने सगाई की, शादी हुई, मेरा चातुर्मास वही है। और वो घूमने जा रहे थे तो बॉम्बे के हवाई अड्डे की जो 7वें मंजिल की बिल्डिंग थी उस पर लड़का खड़ा हुआ, देखने लगा तो नीचे गिरा, वहीं मर गया ऑटोमेटिक। वो मेरे पास आए, बोले आपने अभिशाप दिया? नहीं, मैंने आपसे कहा था 2 साल रुक जाओ। उसने फिर अपने देवर से शादी कर ली तो देवर मर गया। मैंने कहा था 2 साल रुक जाओ। मैंने जो कुछ देखा उसके चेहरे पर, जो पड़ा, वो मैंने कहा बॉडी लैंग्वेज भी है, उससे भी समझते हैं। हस्ताक्षर भी एक लैंग्वेज है। आपके हस्ताक्षर से आपकी पूरी लाइफ निकल सकती है। आपके शरीर पे जो चिन्ह बने हैं, लक्षण, तिल जिसको कहते हैं, उनको देख करके हम बता सकते हैं कि आप क्या हैं। लेकिन मैं ये काम नहीं करता हूँ क्योंकि मेरा उद्देश्य अध्यात्म है।